सोचो एक ऐसा शहर जहां लगभग 9.8 मिलियन लोग रहते हैं, जो देश का कल्चरल और फाइनेंशियल हब भी हो और 240 साल से कैपिटल भी हो। और अब वही देश सोच रहा है कि अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दे। ये है तेहरान, ईरान की कैपिटल। अब ईरान सीरियसली कंसीडर कर रहा है कि अपनी कैपिटल को पूरे देश के दूसरे कोने में गल्फ ऑफ ओमान के पास एक डेजर्ट रीजन में शिफ्ट किया जाए। पर सवाल है क्यों? ईरान अब अपने सबसे बड़े वाटर क्राइसिस का सामना कर रहा है और तेहरान की एयर क्वालिटी भी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसी वजह से कैपिटल शिफ्ट करने का आइडिया फिर से डिस्कशन में आया है। पिछले 60 सालों में तेहरान की पॉपुलेशन 1.8 मिलियन से बढ़कर लगभग 10 मिलियन हो गई है, लेकिन इस ग्रोथ के साथ प्रॉब्लम भी बढ़ गई हैं। सिटी के नॉर्थ में माउंटेन्स हैं जो हवा को ब्लॉक कर देती हैं। इस वजह से पॉल्यूटेड एयर सिटी में ही फंस जाती है और स्मोक कॉमन हो गया है। तेहरान दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में से एक बन चुका है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। 2020 के बाद ईरान में लगातार ड्राउट चल रहा है और 2025 में रेनफॉल 85% कम था नॉर्मल से। तेहरान के 5% रिजर्वर्स अब सिर्फ 10% कैपेसिटी पर रह गए हैं। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने रात के टाइम वाटर कट करना स्टार्ट कर दिया है और एक और सीरियस प्रॉब्लम है, सिटी धीरे धीरे नीचे धंस रही है। ईरान दुनिया के सिर्फ 1% पॉपुलेशन रखता है, लेकिन 9% ग्लोबल ग्राउंड वाटर यूज करता है। इस ज्यादा यूज की वजह से एक्वेफायर्स खत्म हो रहे हैं और कुछ एरियाज में जमीन 30 सेंटीमीटर पर ईयर तक सिंक हो रही है। इससे रोड्स, पाइपलाइंस और बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ रहे हैं। सबसे बड़ा रिस्क है अर्थक्वेक। तेहरान मल्टीपल फॉल्ट लाइन पर है और हिस्ट्री के हिसाब से यहाँ पर लगभग 150 साल में एक मेजर अर्थक्वेक आता है। लास्ट बड़ा अर्थक्वेक 1830 में आया था। मतलब सिटी कभी भी एक बड़े अर्थक्वेक का सामना कर सकती है। इन सब प्रॉब्लम्स के चलते ईरान के लीडर्स सोच रहे हैं, क्या तेहरान को कैपिटल रहना चाहिए? कैपिटल शिफ्ट करने का आइडिया पहले भी आया था। 2003 के अर्थक्वेक के बाद यह डिस्कस हुआ। 2009 में अप्रूवल भी मिला। 2013 में पार्लियामेंट ने इस पर काम शुरू करने की बात की, लेकिन उस टाइम ये प्लान आगे नहीं बढ़ा। फिर 2024 में नए प्रेसिडेंट आए, मसूद पेजिशकियन, और उन्होंने इस आइडिया को दोबारा रिवाइव किया। जनवरी 2025 में स्टडीज स्टार्ट हुई। अक्टूबर 2025 में उन्होंने कहा कि ईरान के पास कैपिटल शिफ्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 2026 में उनका इन्फ्लुएंस और बढ़ गया, जिससे ये प्लान और स्ट्रॉन्ग हो गया। अब नई कैपिटल कहाँ बनेगी? गवर्नमेंट ने मकरन रीजन चूज किया है, स्पेसिफिकली चाबर पोर्ट के आसपास। एस्टिमेटेड कॉस्ट है $77 बिलियन से $100 बिलियन तक। तो इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं? तेहरान पर प्रेशर कम होगा, न्यू कैपिटल से इंटरनेशनल ट्रेड बेटर होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने का ऑप्शन मिलेगा, अंडर डेवलप्ड रीजन में डेवलपमेंट होगा। लेकिन प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं। ये रीजन ईरान की सबसे टफ एरियाज में से है। टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल बहुत कम है, वाटर के लिए एक्सपेंसिव डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जीरो से बनाना पड़ेगा, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट, सब कुछ। और सबसे बड़ा इशू है कॉस्ट। $100 बिलियन का प्रोजेक्ट ईरान के पूरे नेशनल बजट के बराबर है, या उसके जीडीपी का लगभग 27%। ईरान ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस में है, जीडीपी स्लो हो रहा है, करेंसी वीक है, इन्फ्लेशन 40% से ज्यादा है, 36% लोग पॉवर्टी में हैं। ऐसे में इतना बड़ा प्रोजेक्ट फंड करना बहुत मुश्किल है। और मान लो सिटी बन भी गई, लोग शिफ्ट होंगे। इजिप्ट ने भी कायरो के पास नई कैपिटल बनाई, लेकिन लोग वहाँ शिफ्ट करने में स्लो हैं। यहाँ तो ईरान को 1000 किलोमीटर दूर डेजर्ट एरिया में लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या ये सही सॉल्यूशन है? शायद नहीं। एक्सपर्ट कहते हैं कि रियल सॉल्यूशन है तेहरान की प्रॉब्लम्स को फिक्स करना, जैसे एग्रीकल्चर में वाटर वेस्ट कम करना, एफिशिएंट इरिगेशन यूज करना, वाटर रिसाइकलिंग बढ़ाना, जो कि अभी सिर्फ 15% है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कंट्रोल करना, पॉल्यूशन कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव करना। सिंपल लफ्जों में कैपिटल शिफ्ट करना एक बिग और ड्रामेटिक आइडिया है, लेकिन ये असली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। मैप चेंज हो सकता है, लेकिन आउटकम तभी चेंज होगा जब सिस्टम चेंज होगा। और ईरान के केस में रियल सॉल्यूशन शिफ्ट नहीं, रिफॉर्म है।